राधे राधे दोस्तों। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मज़े में। देख सकते गाइस यहाँ पे धूप है और धूप देख सकते इतनी है, फिर भी बारिश हो रही है। मतलब बिन मौसम बारिश हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता कब बारिश आ रही, कब तूफान आ रहा, कब आंधी आ रही। और ये था एक दिन पुराना वीडियो और ये नेक्स्ट टाइम दूसरा मतलब दूसरे दिन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब कि ये है अपना मंगलवार वाले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ पे पतिदेव की पूजा हो गई थी मेरी और यहाँ पे लाए थे भिंडी की सब्जी, मतलब भिंडी और भी सब्जियां लेके आए थे। गए थे अपने मामा के यहाँ पर, मामा जी के यहाँ पर। तो वहीं से सारी सब्जियां लाए थे, भिंडी, तुरैया, लौकी और ककड़ी, खीरे। तो यहाँ पे मैं इनको बना रही थी थोड़ा सा नाश्ता। इनने बोला नाश्ता बना दो मेरे लिए थोड़ा सा, जिससे मैं खा के चला जाऊँ। तो पोहे थोड़े कम थे क्योंकि पोहे ना हमने जस्ट रात में बनाए थे, थोड़े कम पड़ गए। तो मैंने कहा चलो इनके लिए हो जाएंगे, हम लोग ने तो रात में खा लिए थे। तो इनके लिए मैं नाश्ता बना दूँ क्योंकि ये निकलेंगे यहाँ पे। और बस उसके बाद इस ने ले लिया मोबाइल। तो पता नहीं क्या करता रहता है ये लड़का, मोबाइल उठा के अपनी वीडियो बनाता रहता है। क्योंकि मैं लेके आई थी स्टैंड, तो स्टैंड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। थोड़े एक दो दिन तो अच्छा चला, उसके बाद जो उसका रिमोट होता है ना वो थोड़ा सा बेकार हो गया। तो बस उसी में ठीक करने के लिए लगा रहता है क्योंकि ना इसका माइंड थोड़ा सा ना अच्छा चलता है। तो बस यहाँ पे अपनी नटखट सी वीडियो बना रहा है, तो मैंने इसी में ऐड कर दी थी। मैंने कहा बच्चों को भी लगता है भाई, बच्चों का जो मनोबल होता है दिखना चाहिए, वो उनके अंदर जो कला है वो हमें दिखानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए भले ही कोई भी कला। तो यहाँ मैं किचन में बना रही हूँ खाना और ये लगाया अपना टेढ़ा मेढ़ा सब ब्लॉग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छौंक दी थी भिंडी की सब्जी क्योंकि इनके मामा जी के यहाँ से आई थी। तो मैंने कहा चलो बना दो, लगे हाँ भिंडी बना दो। और तो कुछ मुझे समझ में भी नहीं आता क्या बनाऊँ, क्योंकि भाई रोज़ लोग लौकी तुरैया खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं। क्योंकि वही सब्जियाँ, अब गर्मी में कोई सब्जी भी नहीं है गाइस, बस यही लौकी तुरैया भिंडी यही ज़्यादा बनती रहती है। और क्या सब्ज़ी बनाऊँ, पनीर भी खा के हम बोर हो जाते हैं। तो बस यही सब्ज़ी थी, तो मैंने कहा कुछ अलग तरीके से बनाने का मन था मेरा। लेकिन बना तो मैं कुछ अलग ही रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सिंपल ही बना दी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ना जाना था, लेट हो रही थी। तो मैंने कहा चलो सिंपल ही बना देती हूँ, फिर देखती हूँ कभी और। तो और सब्जियाँ जो थी तो वो फिर मैंने कहा मम्मी के यहाँ भिजवा दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा थी और ये जा भी रहे थे मम्मी के यहाँ पे। फिर पता चला कि अचानक से इनका जो प्लान था वो चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट डे गए थे ना छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप दे देना। और मैंने उनको ना सब्जियों को फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में ना सब्ज़ी अच्छी रखी रहती है। और हम एक दो दिन बाहर निकाल दो ना तो गर्मियों में सब्जियां बहुत जल्दी कोमल मतलब वैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज कट रही थी और भिंडी को भी ना मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा था। तो बच्चों ने भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाई थी, बोल रहे थे माँ आप ना छोटी छोटी भिंडी बनाती तो हम खा लेते। तो मैंने कहा यार मैंने तो बनाई थी कुछ अलग ही रेसिपी सोच रही थी बनाने की, लेकिन बना कुछ और रेसिपी दी मैंने। तो वो जल्दबाजी में था, क्यों यहाँ पे इनका फ़ोन आ रहा था, बोले मुझे जाना है जाना है। तो भाई फिर सोच सकते हैं कुछ भी जल्दबाजी में बना। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके बना दो 1 घंटे के अंदर। लेकिन ना फिर भी थोड़ा सा लेट हो ही गई थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। 11 साढ़े 11 की समथिंग मैं बना रही हूँ खाना। और मैं ना हमेशा 5 बजे की समथिंग उठ जाती हूँ, फिर भी ना काम करते करते बस मैं लेट हो ही जाती हूँ। उसमें से पतिदेव बोलते तुम करती क्या हो, बस एक घर का झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो गाइस एक घर का झाड़ू पोछा नहीं होता है, कमरे का झाड़ू पोछा हो गया, हॉल का हो गया, बाहर का हो गया, दुकान मतलब शॉप के अंदर ना पूरी सफाई होती है। मतलब मान लो आप ज़्यादा नहीं तो 3-4 कमरे तो मान ही लो, तो हर टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन पतियों को क्या, पति तो भाई कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको मुँह ही तो फाड़ना है तो फाड़ो। तो बस यही होता है, उनका तो बोलने का है कोई नहीं। तो गाइस तो हमारा काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो बस तो वही था। तो यहाँ लगे हाथ में आटा भी लगा दूँगी। और ना भिंडी को मैं थोड़ा सा ना खुल के ही भूनती हूँ। खुलने से क्या होता है, भिंडी में पानी कम रहता है और हम भिंडी को ढाँक देते ना तो उसमें से पानी छूट आएगा। तो क्या है भिंडी थोड़ी सी मतलब गीली हो जाती है। तो हम लोग क्या ना वो खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो फिर भी मैंने लास्ट में उसको थोड़ी ढाँक दी थी। फिर ढाँकने के बाद वही हो गई थी हल्की सी मतलब उसमें भाप हो गई थी, तो थोड़ी सी पतली लग रही थी मुझे, एकदम चिपचिपी। तो वो भिंडी मुझे भी पसंद नहीं आती है, लेकिन ठीक है भाई बन गई तो खाना तो पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग से भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमसे गलतियाँ नहीं होती। किचन में ही हमसे कई गलतियाँ हो जाती हैं, तो हो जाती हैं तो हम उसको मान भी लेते हैं। लगे हाथ यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया पूरी परात से, अच्छे से आटा छुटा छुटा के मतलब छुटा लूँगी, क्योंकि
और यहाँ पे लाए थे मामा जी के यहाँ से दूध, और दूध के साथ घी भी लेके आए थे। मतलब जब भी अपने मामा जी के यहाँ पे जाते हैं तो दूध घी लेके आते हैं, और घी भी अच्छा खासा था, करीब 1-1.5 किलो तो आराम से होगा गाइस, क्योंकि घी का रेट आपको पता है भाई, 1000 रुपये किलो घी हो गया, जो कि मतलब तो आप सोच सकते हैं पता नहीं कब हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जाती है, घटती कभी नहीं, बस बढ़ती जाती है। सिर्फ हमारे मतलब जो सस्ते हैं वो कपड़े हैं, बस बाकी तो सारी चीज़ें महंगी। कपड़े तो थोड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई है ना वो हमारे किचन पे ही आती है। मतलब हमारे हमारे मतलब खाने पीने पे होती है, क्योंकि हर चीज़ महंगी होती है। दूध का बजट आप देख सकते हैं, कहाँ दूध 50-40 रुपये लीटर था, आज देखो तो 60-65-70 दूध चल रहा है, और ज़्यादा तो 80। तो भाई ऐसे ऐसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जाती है, और हम लोग कुछ करते नहीं हैं, ना ही कोई रोक टोक होती है, ना ही सरकार कुछ करती है। बस सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हम घरेलू औरतों के लिए। क्योंकि भाई हम घर चलाते हैं, तो हमें काट पीट के अपना बजट के हिसाब से ही घर चलाना होता है, तो उस वजह से फ़र्क तो हम लोगों को पड़ता है, ना सरकार को पड़ता है, ना ही भाई जिसके यहाँ जॉब करते ना ही उसको पड़ता है, वो भी अपने हिसाब से ही सैलरी पे देता है। तो बस वही था गाइस। तो यहाँ पे जल्दी से बना लूँगी मैं रोटी है, तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। रोटी मैं हमेशा पतली और बड़ी बनाती हूँ, हल्की सी, लेकिन रोटी मेरी पतली रहती है। रोटी बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आटा अच्छा हो ना, आटा अच्छे से मड़ जाता है यार रोटी बनाने में, तो इतना मतलब आटे को हम 5-10 मिनट पहले मार लें तो आटा एकदम सॉफ्ट नरम हो जाता है, रोटियाँ भी इतनी फूली फूली होती है गेंद जैसी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी। और अभी गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, आपको ही पता होगा इस टाइम में यार गर्मी, मतलब किचन में तो ये लगता है कि भाई एक 5-10 मिनट खड़ा हो गए तो भाई जान निकलने वाली है, लेकिन क्या करें भाई, हमको तो खाना बनाना है, खाना टाइम पे देना है। तो बस वही पल याद आते हैं मायके के जब मन होता था तो माँ जल्दी से मम्मी रहती थी तो पंखा लगा देती थी, और भाई पंखे बना लेते। अब ससुराल का है भाई, जैसे जो हो गया तो वही करना है, जिसने जो कह दिया तो उसी पे करना है, वही हमारे लिए पत्थर की रगील है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट चली गई है, लाइट इतनी जा रही है मैं आपको बता नहीं सकती। वो लाइट आई कितने बजे थी मुझे तो पता ही नहीं था, इनसे पूछा तो बोला सुबह मतलब 2 बजे के टाइम आई। सोच सकते गाइस मतलब 11 बजे लाइट गई और 2 बजे आई, तो बस यही चल रहा है। यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हुई, लाइट की नौटंकी शुरू हो गई। मैं क्या बताऊं, आप सब लोग को बारिश अच्छा लगता है तो आप लोग को भी बारिश में आना अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत। और गाइस राधे राधे। और देखो अभी टाइम बताऊं तो 12 बज रहे हैं, और इतनी अच्छी हवा चल रही है गाइस, इतनी अच्छी हवा आपको बता नहीं सकते भाई। मतलब एक तरह से बोले गर्मी में क्या राहत मिली है। एसी फैन, सच बोल रही हूँ, एसी फैन यार, इतनी अच्छी हवा चल रही है गाइस। और देख सकते लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है ना तो लाइट नहीं आती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट नहीं आ रही गाइस। तो और अपेक्षा बोली माँ आप वीडियो बनाओ बात करो तो मैंने वीडियो बना ली, और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ, क्योंकि सब सो रहे हैं, बच्चे सब सो गया, आवाज़ सुन सकते हो गाइस, और सब सो गया से अपेक्षा जग रही है बस। तो क्योंकि कल मैं जा रही हूँ झांसी से, मुझे आज सोना नहीं है क्योंकि मुझे 4 बजे जाना है। देखो आप ये लड़की 4 बजे जाएगी, और देखो भाई रात के 12 बज रहे हो। अच्छा मौसम था मेरे ऊपर बारिश, मैं सोचा तो मेरे कंबल या मुझे ठंडा। तो गाइस रात को इतनी तेज़ आंधी तूफान आया, मतलब कि सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। सच कह रहे जब आंधी तूफान आता है बहुत बुरी तरह। तो यहाँ पे मैं रात को 12 बजे आई ऊपर, तो ऊपर मैं आई थी, पानी भर चुका था छत पे, पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। मुझे डर लग रहा था कि तार वगैरह डर रहे थे करंट का, तो लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई, मैं छत के उस पार चली गई। बस मैं चीने पर खड़ी थी, क्योंकि भाई गेट भी हवा के मारे देख सकते हो लग जा रहा, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हो रहा था कि गेट 2 मिनट और पानी देखो कितना सारा भर गया। पर अचानक आंधी आती है ना, कितने लाखों पेड़ अल्लाह ने कितनी नुकसान करके जाती है, क्योंकि हमारे साइड नहीं होता, जहाँ खुला होता है ना वहाँ बहुत नुकसान होता है गाइस। तो चलो वीडियो करते हैं एंड फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। और वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे लाइक जरूर करना गाइस। और यहाँ पे अपेक्षा थी, मैं अपेक्षा से चलो थोड़ा सा कैमरा पकड़ो, क्योंकि अपेक्षा बिल्कुल भी कैमरा नहीं पकड़ पाती है गाइस।